बच्चों we are going to do the last sum of the residential status का, okay? Residential status last sum, okay? Mr. Selar is a lecturer in the University of Mumbai. Lecturer in the University of Mumbai. मुंबई में लेक्चरर है बच्चों, यानी यहाँ पे ही जॉब कर रहा है, राइट? मिस्टर सेलार इज अ लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड रेगुलरली विजिट टू यूएसए टू गिव द लेक्चर इन द न्यूयॉर्क. बच्चों बॉम्बे यूनिवर्सिटी में वो जॉब कर रहे प्रोफेसर, और वो रेगुलरली मतलब रेगुलरली मीन्स बच्चों टाइम टाइम पे यूएसए में भी जाके वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं. क्या बोले वो एक्सेप्शन कि नॉर्मल? अपना रूल था, अगर कोई बाहर जाके जॉब कर रहा था एक्सेप्शन बच्चों. बाहर जाके यहाँ पे भी जॉब कर, मान लो मेरा क्लास यहाँ पे भी है, बाद में मैं बाहर भी जाके आता हूँ, फिर 10 दिन 15 दिन में वापस रिटर्न आता हूँ, फिर करता हूँ. दिस नॉट एक्सेप्शन, नॉर्मल पर्सन. एक्सेप्शन मतलब प्योरली आप इंडिया छोड़ अटैच डिसकनेक्ट हो गए हो, इंडिया छोड़ के आप बाहर जाके जॉब कर रहे हो, तो बोलेंगे एक्सेप्शन बच्चों. देखिए ये पर्सन क्या है, यहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, वहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, ठीक है ना? तो मिस्टर सेलार इज अ लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मतलब he is doing the job in the Mumbai or in that is India, okay? And regularly going to the where USA to give the lecture. Okay? So particular of the visit is as under. So departure and arrival. हमने सम क्या था बच्चों, बालाजी वाला सम. The date of departure, date of arrival बच्चों. Okay? Departure मतलब बच्चों इंडिया से कहीं बाहर गए, और arrival मतलब वापस कभी इंडिया में आए. ठीक है बच्चों? So different given. 1st of January, sorry, 1st April 2012 को first time he went outside, okay, and then come to the India 12th May 2013. Then बच्चों 6th May 2016, sorry 12th August 2014, ऐसा वाला डेट दिया बच्चों डिपार्चर को. I will tell you. And determine residential status for the assessment year 2020 and 21. सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, प्योरली आप जॉब के लिए जा रहे हो स्टडी के तो बच्चों, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, फिर आप कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हो, फिर वापस रिटर्न आ रहे हो, कुछ दिन ऐसा नहीं कुछ साल के लिए बच्चों, इट्स रेगुलरली गोइंग कम इज ए नॉर्मल पर्सन. ओके बच्चों, पहला मैं यहाँ पे हमारी क्वेश्चन का एक पार्ट लिखता बच्चों. डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल. 1st April 2012. चलो एक क्वेश्चन का पार्ट है बच्चों. तो मिस्टर सेलार इज अ लेक्चरर ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी. बच्चों ध्यान रखना, मुंबई यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं, एंड फिर वो जॉब करते करते वो क्या करते 10 दिन 15 दिन जो भी रहेगा टाइम, वो रेगुलरली अमेरिका जाके न्यूयॉर्क में आके वहाँ पर भी विजिट करके वहाँ लेक्चर देके फिर वापस रिटर्न आते. अब इधर दिया बच्चों फर्स्ट टाइम. अब जो फर्स्ट टाइम कभी वो इंडिया के बाहर गए 1st April 2012. इसका मतलब जब मैंने क्या बोला था, अगर कभी फर्स्ट टाइम गया बाहर बच्चों, इसके पहले का हिस्ट्री इंडिया में रहेगा, राइट बच्चों? अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ बच्चों, कौन से डेट में ईयर में आएगा? 1st April 2012, 2012 एंड 13 में आने वाला, बराबर बच्चों? इसका मतलब 1st April 2012 को वेंट आउटसाइड, और फिर वापस कभी आया बच्चों 12th May 13 को आया, 12th May 2013 को. ओके, ये कौन से ईयर में आएगा बच्चों? 2013 एंड 14, बराबर बच्चों? May 13 ना, मई तो 13 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 1st अप्रैल से 13. फिर बच्चों 12th August 14, 12th August 14 कौन सी ईयर में आएगा बच्चों? 2014 एंड 15 की ईयर में आएगा. 1st January 2016 कौन सी ईयर में आएगा बच्चों? 2015 एंड
16 में आने वाला है। फिर 30 जून 2016, 30 जून 2016 किसमें आया बच्चों? 16 है जून, तो 2016 एंड 17। 11th में 17 है बच्चों, 11th में 17, 17 एंड 18। जून 17, जून 17 किसमें है बच्चों? 17 एंड 18। एंड सितंबर 18 it will come 18 and 19। 15 फरवरी 2019 बच्चों, 15 फरवरी किसमें आएगा बच्चों? ये भी 18 एंड 19। 30 सितंबर 19 बच्चों, एक कितना आ जाएगा? 1920। और ये भी कितना आएगा बच्चों? 1920। इस तरह मैंने सब ईयर में कन्वर्ट कर दिया बच्चों डेट को। अब जरा समझो, 2012-13 में बच्चों पहली बार इंडिया बाहर गया, और वापस कभी आ रहा बच्चों? 13-14 में आ रहा, फिर 14-15 फिर गया, और 15-16 अराइवल इंडिया में आ रहा। अगेन 16-17 में वेंट आउटसाइड, फिर 17-18 में आ रहा बच्चों। स्पेशल प्रोफेसर भाई। 17-18 में वापस गए, वापस कभी 18-19 में। Then again 18-19 में went outside, I come to 19-20 में वापस 19-20 गए बच्चों, और अभी तक डैश है, मतलब अभी तक आया नहीं है तो बच्चों। तो ये था प्रोफेसर जो इंडिया में जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, बड़े वो यूएसए में कितनी डेट पर अलग गए हैं। ये डेट बच्चों क्या है? डेट डिपार्चर, मतलब यहाँ से इंडिया से बाहर गए, और ये क्या वापस यूएसए से इधर आना है। ठीक है बच्चों, कभी भी ऐसा दिया रहा है तो बच्चों सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या, आप लोग कौन से ईयर में हम लोग बालाजी रसम कैसे किया था बच्चों? प्रीवियस ईयर में देखे थे कितने दिन बाहर थे ना, वैसे ही करना है बच्चों इसलिए। तो सबसे पहले क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर का पकड़ो। प्रीवियस ईयर देखो कहाँ, कौन सा डेट अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों? अपना प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20, राइट ना? बस, यानी 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 2020 ना। तो 1920 कहीं भी दिख रहा है बच्चों आपको? यस दिख रहा है, यही दिख रहा है बच्चों। क्या मतलब बच्चों? 30 अप्रैल 2019 को अराइवल हुआ। अराइवल मतलब बच्चों आया इंडिया में ना, कहाँ से? न्यूयॉर्क से। ओके, 15 फरवरी 19 को गया था, वापस 30 नवंबर हो गया। मैं यहाँ लिखता हूँ 15 फरवरी डिपार्टेड टू न्यूयॉर्क। बच्चों 15 फरवरी को न्यूयॉर्क के डिपार्ट हो रहा है, और फिर वापस कभी आ रहे बच्चों? 30 सितंबर को आ रहा है। 30 सितंबर अराइवल, राइट बच्चों। इसका मतलब 15 फरवरी 2019 को जाने के बाद सीधे कभी आ रहे हैं? नवंबर में बच्चों, सितंबर में आ रहे हैं। नहीं सर, नवंबर है ना, सॉरी सितंबर, सीधे सर नवंबर, 30 नवंबर, राइट बच्चों, अराइवल टू इंडिया। तो आप मेरे को बताओ बच्चों, ये पूरा फेज कहाँ पे थे? ये पूरा होल फेज कहाँ पे थे? फरवरी में गए, मार्च में रिटर्न आए इंडिया? नहीं। अप्रैल में इंडिया आए? नहीं। मई में? नहीं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 30 नवंबर को इंडिया आया बच्चों। इसका मतलब ये पूरा फेज आउटसाइड इंडिया। Okay, he is in where? न्यूयॉर्क बच्चों, वो न्यूयॉर्क में था। ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कहाँ पे था बच्चों, वी आर इंटरेस्टेड मोर इंडिया का। 30 नवंबर को आ गया बच्चों, 30 नवंबर को वापस 15 जनवरी 2020 को वापस चला गया डिपार्चर बच्चों। तो 15 जनवरी 20 को अगेन डिपार्टेड।
डिपार्टेड टू न्यूयॉर्क। बराबर बच्चों, तो 30 नवंबर को इंडिया में आया और वापस 15 जनवरी को वापस चला गया। बराबर ना, इसका मतलब मेरे को बताओ जो 30 नवंबर और 15 जनवरी के बीच में कहाँ पे था? इंडिया में। 30 नवंबर को इंडिया आया और 15 जनवरी को वापस चला गया बच्चों। इस फेज इज बिलोंग टू इन इंडिया। राइट है बच्चों, इसका मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी। नवंबर में 30 तारीख को आया बच्चों। नवंबर कितने का मालूम है? 30 ही दिन का होता है। देखिए अपना रूल क्या है, अराइवल डेट एंड डिपार्चर बिलोंग टू इंडिया। ये 30 तारीख का एक दिन इंडिया में आएगा बच्चों। दिसंबर का पूरा 31 और जनवरी को 15 को जा रहे बच्चों। अराइवल डिपार्चर पूरा इंडिया में आता है, तो वो 15 दिन भी इंडिया में आएगा। अब 15 तारीख को बच्चों चले गए, डिपार्ट हो गए। उसके बाद अभी तक अराइव हुआ है क्या? नहीं, यानी अभी तक आए ही नहीं। इसकी इधर का फेज क्या बच्चों इंडिया में है? तो जनवरी के जाने के बाद वापस अभी तक आया क्या? नहीं, इधर डैश दिया हुआ है, तो आउटसाइड। इसका मतलब बच्चों देखो, अपना पूरा प्रीवियस ईयर था 1 अप्रैल से लेके मार्च तक, इसमें कितना दिन इंडिया में था बच्चों? देखो अप्रैल से नवंबर तो पूरा आउटसाइड इंडिया था। एक टाइम इंडिया में था बच्चों। कितना दिन आ रहा? पूरा 3 ऐड कर दिया तो 47 डेज। उसके बाद में ये भी क्या था? इसका मतलब आउट ऑफ खाली 47 डेज 2019-20 इंडिया में बच्चों। और ये पर्सन नॉर्मली के एक्सेप्शन बच्चों, ये पर्सन नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं दिया कि प्योरली खाली यूएसए में जॉब कर रहा है। वो मुंबई का लेक्चरर है बच्चों, यानी मुंबई में भी वो जॉब है। और नॉर्मल के लिए बच्चों 2 रूल होता है। पहला 182 का चेक करते हैं, 182 तो सवाल ही नहीं उठता है। सेकेंडली बच्चों 60 बट 365 डेज मिनिमम सेकेंड रूल भी अप्लाई होगा इस पर। कम से कम 60 दिन प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। यहाँ तो खाली 47 डेज है बच्चों। इसका मतलब 2019-20 के लिए नॉन रेसिडेंट है बच्चों। और जब नॉन रेसिडेंट है बच्चों, तो ये जो पीछे सब दिया हुआ है टाइम पास हो गया बच्चों, कुछ मतलब ही नहीं उसका चेक करने का, क्योंकि प्रीवियस ईयर में रूल ही नहीं फॉलो हो रहा पहला बच्चों। 2019-20 as a normal person does not satisfy So since Mr. Selar has been in India for only कितना 47 days बच्चों, okay, in the previous year 1920, hence as a normal person he does not satisfy any basic normal के बदले 2 थर्ड कंडीशन बच्चों। अगर 182 फेल होता है तो सेकेंड, बट उसका एक भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा बच्चों। he does not satisfy any basic condition, hence he is a non resident of India in the previous year बच्चों। और जब नॉन रेसिडेंट तो बच्चों आगे चेक करो कि ऑर्डिनरी की नॉन, नो, बस हो गया बच्चों, स्टॉप सब। और ये वाला पॉइंट बच्चों, इतना जो एक्स्ट्रा दिया तो ये सबका कोई मतलब नहीं बच्चों, टाइम पास। इसलिए कभी भी बच्चों जब सब इस चैप्टर का करेंगे हम लोग, हमेशा पहला प्रीवियस ईयर को फोकस करना। बहुत सारे बच्चे पीछे का पूरा सोचने का बैठते हैं। अब इसमें अगर मैं ये सब का डेट सोचता बैठता, अब बाद में मालूम पड़ा कि रेसिडेंट ही नहीं है, इसलिए हमेशा प्रीवियस ईयर चेक करनी है। तो मैंने पहले सारे डेट को क्या किया, ईयर में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, और अपना प्रीवियस ईयर क्या था बच्चों ये। अगर मैं इसको पूरा करूँगा तो बच्चों 15 फरवरी 2019 को जा रहा है बाहर, और उसका वापस कभी आ रहा है 30 नवंबर को। इसका तो फरवरी से नवंबर के बीच में बच्चों इंडिया में था ही नहीं, आउटसाइड इंडिया था, राइट ना। ओके, नवंबर में आने के बाद वापस कभी डिपार्ट हो रहा है बच्चों 15 जनवरी को वापस इवेंट टू द न्यूयॉर्क। इसका नवंबर टू जनवरी तक ही इज इन इंडिया बच्चों। और फिर यहाँ पे देखो डैश दिया, मतलब आफ्टर जनवरी जाने के बाद वापस रिटर्न अभी तक नहीं आया बच्चों। ओके, सो दैट इज ओनली 47 डेज। ये 1 डे क्यों ले रहा बच्चों, क्योंकि रूल क्या अपना अराइवल और डिपार्चर दोनों डेट इंडिया में आता है।
जिस दिन इंडिया से जा रहा है या आ रहा है, ओके, दोनों दिन इंडिया में काउंट करेंगे। तो खाली 47 है। सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाला वर्ड पर कुछ बच्चे समझते हैं इसको कि एक्सेप्शन केस है, नो, क्योंकि अगर वो जॉब अगर ओनली अमेरिका में करता था, वो चाहे आना जाना होता था, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे जॉब कर रहा है, 4 महीने वापस छुट्टी दे दिया, फिर जाके जॉब कर रहा है, फिर 2 महीने छुट्टी दे दिया। लेकिन बिकॉज उसका यहाँ पे भी जॉब कर रहा है बच्चों, इसलिए नॉर्मल पर्सन है, ओके। तो बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर, ओके ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग करेंगे भाई स्कोप ऑफ इनकम बच्चों, ओके ना।